और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग वे आपके क्षेत्र की जनता के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनता भी बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों की इन सब बातों को ध्यान में रखकर वे इनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं। और इस मामले में खासकर ये लोग इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में नहीं आते हैं और साथ ही इनके द्वारा मैनेज किए गए यानी कि विरोधी पार्टियों द्वारा मैनेज किए गए मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि में भी जबरदस्ती की अपने अपने पक्ष में हवा बनाने वाली इनकी हवाई खबरों से भी ये लोग गुमराह नहीं होते हैं। तो फिर इस चुनाव में बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। और यदि इन सब मामलों में इन लोगों ने सावधानी बरतने में थोड़ी सी भी चूक कर दी तो फिर इसका फायदा उठाकर यहाँ बीजेपी व सपा भी सत्ता में आ सकती है। और ऐसा हो जाने पर तो फिर यहाँ आम जनता की जिंदगी पहले से भी काफी ज्यादा अति पीड़ादायी व नरक बन जाएगी। और सपा की सरकार के आते ही फिर यहाँ हर प्रकार के अपराध व जुर्म जाति पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और इतना ही नहीं, ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि फिर उत्तर प्रदेश में तो वर्तमान सपा सरकार के शासनकाल की तरह तो बड़े पैमाने पर जगह जगह सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं। इस बार भी 500 से ज्यादा के करीब सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि पैदा हुए हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सांप्रदायिक दंगे होते नहीं हैं, बल्कि जो विरोधी पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ में सांप्रदायिक दंगे कराती हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है, खास तौर से सभी धर्मों के लोगों से, चाहे तो हिंदू धर्म के लोग हैं, चाहे इस्लाम मजहब के लोग हैं, चाहे अन्य मजहब के लोग हैं, सभी लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि विरोधी पार्टियों के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में चाहे वो कितना भी कोशिश करें, चाहे ये इलेक्शन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं आगे भविष्य की भी बात कर रही हूँ कि विरोधी पार्टियों के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में वो हिंदू मुस्लिम या अन्य और भी जो दंगे कराते हैं, सांप्रदायिक दंगे कराते हैं, जो नेता लोग कराते हैं, विरोधी पार्टियों के लोग कराते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ में, तो उसमें नुकसान किसका होता है? जो दंगे कराते हैं उनका नहीं होता है। जो विरोधी पार्टियां दंगे कराती हैं, तनाव पैदा कराती हैं, उनका नहीं होता है। किनका होता है? जो भोले भाले आम लोग होते हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं या अन्य मजहब के लोग हैं, जिनके साथ सांप्रदायिक दंगे कराए जाते हैं, जिन लोगों को जो लोग कराते हैं, तो जब दंगे होते हैं तो नेताओं का नुकसान नहीं होता है। जो भोली भाली आम जनता है, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे इस्लाम मजहब के लोग हों या अन्य मजहब के लोग हों, उनका नुकसान होता है। इसलिए मेरा आप लोगों को, पूरे पश्चिमी यूपी के लोगों को ये कहना है, चाहे हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे मुस्लिम समाज के भाई हैं या अन्य मजहब के लोग हैं, आप लोगों को आपस में लड़ना नहीं है। विरोधी पार्टियों के हथकंडों को आप लोगों को कामयाब नहीं होने देना। आप लोगों को यही रहना है। आप लोगों को, जो विरोधी पार्टियों के नेता हैं, वो तो बीच बीच में आएंगे चले जाएंगे, आपको हमेशा इधर रहना है। आप लोगों को भाईचारा बनाकर रखना है। विरोधी पार्टियों के बहकावे में आकर आप लोगों को आपस में दुश्मनी पैदा नहीं होने देनी है। आपके मुजफ्फरनगर में यहाँ पर दंगे हुए, तो जिन पार्टियों का हाथ था और सपा सरकार यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाने में वो बुरी तरीके से विफल रही। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि सपा सरकार समय से
यहाँ पर कदम उठा लेती तो यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, ना हिंदुओं का नुकसान होता, ना मुसलमानों का नुकसान होता। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को हमेशा इधर रहना है, हमारे हिंदू भाइयों को भी रहना है, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी रहना है, अन्य मजहब के लोगों को भी रहना है। तो इसलिए आप लोगों को भाईचारा बनाकर रखना है। विरोधी पार्टियों के राजनीतिक षड्यंत्र को आप लोगों को कामयाब नहीं होने देना है। ऐसा भी मैं आप लोगों को चुनाव में नहीं, चुनाव के बाद भी, आगे भी हमेशा आप लोगों को भाईचारा बनाकर रहना है। ये मेरी आप लोगों से ये अपील भी है। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि यदि यहाँ पर समाजवादी पार्टी थोड़ी सी भी आप लोगों ने सावधानी बरतने में चूक कर दी, जिनकी तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित कराया था, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि होगा क्या। तो फिर यहाँ पर बीजेपी व सपा सत्ता में आ सकती है, और ऐसा हो जाने पर फिर यहाँ आम जनता की जिंदगी पहले से भी काफी ज्यादा अति पीड़ादायी व नरक बन जाएगी। और सपा की सरकार के आते ही फिर यहाँ हर प्रकार के अपराध व जुर्म जाति पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इस मामले में फिर यहाँ कितने और मुजफ्फरनगर व दादरी, बुलंदशहर, मथुरा आदि कांड होंगे। तो इसका भी इनके वर्तमान शासन काल से काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। और यदि इस पार्टी के स्थान पर यहाँ बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व इनकी केंद्र की सरकार के लोग यहाँ नोटबंदी जैसे अनेकों और जन पीड़ादायी फैसले लेने के लिए और भी ज्यादा आजाद व बेलगाम हो जाएंगे, जिससे फिर पूरे देश में यहाँ गरीब मजदूर, किसान व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोगों का जीवन गुजर बसर करना पहले से भी और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें फिर ये भारतीय जनता पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यहाँ मौका पाते ही या तो आपके आरक्षण को खत्म कर देगी या फिर इनको पूरे तौर से प्रभावहीन बना देगी। और इस मामले में खास सूत्रों से हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के सरकार के बनते ही फिर यहाँ इन सभी वर्गों के यानी कि दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के पूरे आरक्षण को व अन्य सभी सुविधाओं को भी मौका पाकर इन्हें कभी भी खत्म कर सकती है यदि बीजेपी यहाँ उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ गई। जिसे बचाने के लिए अब इस चुनाव में प्रदेश के खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को यहाँ बीजेपी को कतई भी अपना वोट नहीं देना है। अर्थात इन वर्गों के लोगों को बीजेपी को वोट देने का मतलब इन्हें अपने खुद के आरक्षण के खिलाफ ही वोट देना है तथा इन्हें फिर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना है, जिसे बचाए रखने के लिए अभी तक भी हमारी पार्टी अपनी पूरी जान की बाजी लगाए हुए है। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी इन वर्गों के आरक्षण को बरकरार रखने के साथ साथ यहाँ अल्पसंख्यक व उच्च वर्गों के यानी कि अपर कास्ट समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा इसके पक्ष कर रही है, जिसे केंद्र की सरकार को ही करना होगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब प्रदेश की जनता को अपने हितों में इस चुनाव में यहाँ बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और ऐसा हो जाने पर अर्थात प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर जब और बीएसपी की यहाँ पर अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है तो तब फिर बीएसपी की सरकार बनने पर तो सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा।
और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, जहां उनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं, आपके उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो भाईचारे को खत्म करने की कोशिश में लगी हैं, तो फिर वो लोग आपको मेरी सरकार में तो जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल की सलाखों के अंदर आपको अंदर बंद नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ यहां मैं ये भी कहना चाहती हूं कि प्रदेश में किसी भी जाति, लेकिन इसके साथ साथ यहां मैं ये भी कहना चाहती हूं कि प्रदेश में किसी भी जाति व धर्म से जुड़े जिन बेकसूर लोगों को जबरदस्ती अपराधी बनाकर उन्हें वर्षों से जेलों में बंद किया हुआ है, तो उन मामलों की हमारी सरकार द्वारा समीक्षा कराई जाएगी और इसकी रिपोर्ट आने पर फिर ऐसे सभी बेकसूर लोगों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान सपा सरकार में जिन पीड़ित लोगों की थानों में FIR दर्ज नहीं की गई है, तो उनकी विशेष अभियान के जरिए FIR दर्ज कराई जाएगी तथा उन्हें समय से न्याय भी जरूर दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही मेरे पूर्व के शासनकाल की तरह इस बार भी प्रदेश के गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, वकील, व्यापारी एवं अन्य कारोबार में लगे लोगों के साथ ही छात्रों, नौजवानों, बुजुर्गों व महिलाओं आदि के भी हित व कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इस मामले में खासकर वर्तमान में सबसे ज्यादा परेशान हालत में चल रहे गन्ना किसानों की बकाया पड़ी धनराशि का भी फिर बहुत जल्दी ही भुगतान करवाया जाएगा और इनकी सभी फसलों का इन्हें उचित दाम भी जरूर दिलवाया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि विकास व उत्थान के मामले में पूर्व की तरह इस बार भी प्रदेश के खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समाज के हित व कल्याण का हर स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर ही पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य व अन्य और रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से ही पूरा कराया जाएगा। इसके साथ ही मेरी सरकार में जनहित व जन कल्याण की जो भी योजनाएं शुरू की गई हैं, तो उन्हें फिर से चालू किया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि सपा सरकार ने अपनी जातिवादी व राजनीतिक द्वेष की वजह से जिन जिलों, संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए गए हैं, तो उन्हें फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार में सपा सरकार की तरह यहाँ प्रदेश के खासकर बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें सीधे ही सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस मामले में खासकर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। और सपा सरकार की तरह तो पक्षपात नहीं किया जाएगा भर्ती के मामले में, और पश्चिमी यूपी के नौजवानों का भर्ती के मामले में जरूर ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार में जहां सपा सरकार की तरह गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सीधे तौर पर ही आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि फिर वो अपने हिसाब से अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सके। इसके साथ साथ प्रदेश में गरीब लोगों को राशन सस्ता मिले तथा बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं आदि ये सभी सस्ती व समय से मिले। अर्थात इन सब मामलों में हमारी सरकार द्वारा जरूरी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान सपा सरकार की तरह अब बच्चों को पका हुआ घटिया खाना खाने के लिए नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर इस बार हमारी सरकार द्वारा
इन बच्चों को दूध, बिस्कुट, अंडा, चने, केक व फल आदि ही दिए जाएंगे और इनकी क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर गरीब, मजदूर, छोटे किसान व अन्य मेहनतकश लोग भी जो वर्षों से यहाँ छोटे छोटे कर्जों में काफी बुरी तरह से डूबे हुए हैं और उनसे वसूली के लिए बैंक वाले आए दिन उन्हें परेशानी करते रहते हैं, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ काफी लोगों ने तो दुखी होकर अपनी आत्महत्या तक भी कर ली है, जिसे गंभीरता से लेते हुए इस बार हमारी पार्टी की सरकार द्वारा इन सभी दुखी व पीड़ित लोगों के 1 लाख रुपए तक के कर्जे भी जरूर माफ कर दिए जाएंगे। अर्थात अब इनका ये कर्जा मेरी सरकार की ओर से ही दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के गरीब लोगों को नियमों के तहत फिर से यहाँ सरकारी जमीनों के पट्टे दिए जाएंगे और जिन भूमाफियाओं ने तो मेरी पूर्व की 4 सरकारों के दौरान जो आप लोगों को जमीन के पट्टे दिए थे और वर्तमान सपा सरकार ने के दौरान जिन भूमाफियाओं ने उन पर कब्जा कर लिया है उसको मुक्त कराया जाएगा और जिन्होंने कब्जा किया है इस बार उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ मैं आप लोगों को फिर से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि अब प्रदेश में आगे नए स्मारक, संग्रहालय में मूर्तियां आदि स्थापित नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली रही सरकारों में ही पूरे किए जा चुके हैं। अर्थात इस बार मेरी पूरी ताकत हर स्तर पर यहाँ प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने व उन्हें विकसित करने की तरफ ही लगाई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश व जनहित के केंद्र से जुड़े सभी जरूरी कार्यों को भी कराने के लिए उनकी भी पूरी पैरवी की जाएगी। इसके अलावा वर्तमान सपा सरकार में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को भी खत्म करने के लिए जहां फिर से ठोस व बुनियादी कदम उठाए जाएंगे और इस मामले में वर्तमान सपा सरकार के खासकर बड़े बड़े आर्थिक फैसलों की व सरकारी भर्ती आदि की भी जरूर जांच करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपके दोनों जिलों की जनहित से जुड़ी जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें सरकार के खजाने को देखते हुए हर संभव जरूर दूर किया जाएगा। लेकिन सपा सरकार की तरह यहाँ बिना बजट के ही हवाई व खोखली घोषणाएं व शिलान्यास आदि नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही मेरी सरकार में खासकर कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह यहाँ के लोगों का इस बार भी पलायन नहीं होने दिया जाएगा। अर्थात उनकी सुरक्षा व रोटी रोजी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे तक कांग्रेस का राज रहा। 37 वर्षों तक कांग्रेस ने लगातार इधर राज किया, लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको रोटी रोजी के साधन नहीं दिए, जिसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोग रोटी रोजी के लिए महाराष्ट्र में मुंबई और दिल्ली और अन्य बड़े बड़े महानगरों में जाकर रोटी रोजी के लिए जाकर बस गए, चले गए। इसी प्रकार बीजेपी भी 6 वर्षों तक यहाँ शासन काल में रही। रोटी रोजी के लिए लोग बड़े पैमाने पर यहाँ से पलायन करके गए और जब सपा पावर में आई तो सपा के शासन काल में तो रोटी रोजी की वजह से भी और दूसरा इनकी जो असुरक्षा, मतलब इनके साथ इनकी जो सुरक्षा नहीं की जा रही थी तो उसकी वजह से भी इन लोगों ने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से पलायन हुआ। लेकिन जब बीएसपी पावर में रही है, 4 बार बीएसपी पावर में आई, लेकिन मेरी हुकूमत में उत्तर प्रदेश के लोगों ने पलायन नहीं किया है, न अपनी सुरक्षा को लेकर न रोटी रोजी को लेकर, बल्कि जो बाहर के प्रदेशों में चले गए थे रोटी रोजी के लिए वो लोग इधर वापस आ गए। और इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर मैं खासकर बीजेपी के लोगों को ये बताना चाहती हूँ
कि आप लोगों को मालूम है कि चुनाव के घोषित चुनाव ये जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है, तो इस चुनाव के घोषित होने से कुछ महीने पहले और अब चुनाव के दौरान भी तो बीजेपी वाले के पास कहने के लिए कुछ नहीं अपनी चुनावी जनसभाओं में, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि पूर्व की सरकारों में और वर्तमान में भी तो बड़े पैमाने पर मतलब बीएसपी को भी शामिल कर रहे हैं कि यहाँ से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। लेकिन मैं बीजेपी के नेताओं को ये कहना चाहती हूँ कि पलायन के मुद्दे पर तो बीजेपी को कुछ भी कहने का नैतिक अधिकार अब नहीं रहा है। आप लोगों को ये मालूम है कि आज से लगभग 3 महीने पहले जब केंद्र की सरकार ने बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने तो नोटबंदी का फैसला लिया, तो आप लोगों को मालूम है कि नोटबंदी की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर नोटबंदी की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश से पूर्व में जो बड़े पैमाने पर लोग रोटी रोजी के लिए बाहर के प्रदेशों में चले गए थे, तो नोटबंदी की वजह से जब वहां पर वो लोग भूखे मरने लगे तो उनको बड़े पैमाने पर बाहर के प्रदेशों से पलायन करके उत्तर प्रदेश में वापस आना पड़ा है। ये किसी से छिपा नहीं है। तो सही मायने में सबसे ज्यादा पलायन जो हुआ है पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश में ही नहीं तो बीजेपी की सरकार में, केंद्र की सरकार में नोटबंदी की वजह से हुआ है, कांग्रेस के कारण हुआ, कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है, सपा के शासनकाल में हुआ है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके शासनकाल में उत्तर प्रदेश से कभी भी पलायन ना रोटी रोजी के लिए हुआ है, ना आपकी सुरक्षा को लेकर हुआ है। इस प्रकार से बीएसपी के पूर्व के रहे शासनकाल की तरह ही फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने के साथ ही यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाई जाएगी, जिसके लिए प्रदेश के पुलिस व प्रशासन से जुड़े सभी छोटे बड़े अधिकारियों को भी चुस्त व दुरुस्त किया जाएगा। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि प्रदेश में इन सभी कार्यों को गति देने के लिए अब इस चुनाव में आप लोगों को वे आपके क्षेत्र की जनता को भी यहाँ अकेले बीएसपी की ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को अपने इन दोनों जिले की सभी विधानसभा की सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवारों को ही कामयाब बनाना होगा। जो ये सभी उम्मीदवार आपके सामने या मंच पर मौजूद हैं और मंच पर खड़े होकर आप लोगों से वोटों की भी अपील कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से ये पुरजोर अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोग इनको भारी मतों से जरूर कामयाब बनाएं, ऐसी मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी काम काज को छोड़कर प्रातः सबसे पहले ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके साथ ही अपने पार्टी के लोगों का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो इसका भी संबंधित क्षेत्र के पार्टी के लोगों को ही जरूर ध्यान रखना है। और अब अंत में मुझे आप लोगों के ऊपर ये पूरा भरोसा है कि आप लोग बीएसपी के अपने इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोग इनको जरूर कामयाब बनाएंगे, जरूर जिताएंगे, उत्तर प्रदेश की असेंबली में इनको जरूर भेजेंगे। ऐसी मैं आप लोगों से पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।